हेलो दोस्तों, गुड एवरीवन। चलिए तो आज पढ़ेंगे अपन एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं। चलिए तो आज का वीडियो यही पे लेकर आए हैं, आप लोग को बेसिक से क्लियर करवाते हैं और भाग विधि से सिखाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। दोस्तों क्या पढ़ेंगे अपन? एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, इसे बोलते हैं एचसीएफ और बोलते हैं एलसीएम क्या होते हैं। ठीक है, तो एक साइड पढ़ेंगे अपन एलसीएम, एक साइड पढ़ेंगे एचसीएफ। ठीक है, इस साइड एलसीएम बात होगी, इस साइड एलसीएफ इसकी बात होगी एचसीएफ की। ठीक है, तो इन्हें लिखेंगे। पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, इसे बोलते हैं महत्तम। क्या बोलते हैं दोस्तों? महत्तम समावर्तक। समावर्तक, इसे महत्तम समावर्तक बोला जाता है। ठीक है, और इसे बोला जाता है लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, समावर्तक इसे बोला जाता है लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो अब इसे इसकी अंग्रेजी चाहिए आप लोगों को, इसका फुल फॉर्म चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट कॉमन क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे फैक्टर, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका होता है लीस्ट। इसका होता है लीस्ट कॉमन। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक, इसे मल्टीप्लाई बोलते हैं। ठीक, अब इनके संक्षिप्त आप लोग को आते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ मैं इनके शॉर्ट फॉर्म। इसका ले लेंगे माँ, इसका ले लेंगे माँ, इसका ले लेंगे सा, तो क्या हो जाएगा? महासा। ठीक, और इसका ले लेंगे एच, इसका ले लेंगे सी, इसका ले लेंगे एच, इसका ले लेंगे सी, और इसका ले लेंगे क्या? एफ, तो क्या हो जाएगा? एचसीएफ। ठीक है, तो आप लोग ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद लेते हैं यहाँ पर, इसका शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को पता है। इसका ले लेंगे ला, और इसका ले लेंगे सा, तो हो जाएगा लासा। ठीक है, और यहाँ से ले लेंगे अपन क्या? एल, यहाँ पे ले लेंगे सी, और यहाँ पे ले लेंगे एम, एलसीएम। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा? ये लिखा है इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, आप लोग को क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे नोट करके लिखना है आप लोग को, मैं कुछ नोट करके लिखवा रहा हूँ। इससे या इसमें सबसे बड़ी संख्या निकलती है। सबसे बड़ी संख्या निकलती है। बड़ी संख्या निकलती है। ठीक है, इसमें निकलती है। ठीक, ये तो क्लियर हो गया, निकलती है। एचसीएफ में सबसे बड़ी संख्या निकलती है, और इसमें क्या निकलती है? इसमें भी नोट करके लिख लेना है। इसमें सबसे छोटी संख्या निकलती है। छोटी संख्या निकलती है। ठीक है, निकलती है। इसमें सबसे छोटी संख्या निकलती है। क्लियर हो गया? आप लोगों को क्लियर हो गया? ठीक है, आप लोग एक बार इसको देख लें। हाँ, सही दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, क्लीन दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अपन। क्या है आप लोगों को बता दें हम, इसमें महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। तो एक बार हमें इसको इस साइड वाले को भाग विधि से सीखी, इसको भी भाग विधि से सीखी। चलिए तो मैं यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लिखता हूँ आप लोगों को। जैसे आप लोग को मैं छोटे से छोटा सिखाता हूँ। देखो 12, 24 का मासापा क्या है? मासापा क्या है? ठीक है, क्या है? तो ये निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? बस भाग विधि से निकाल लीजिए। तो भाग विधि आप लोगों को आती है? नहीं आती? सीखिए। सबसे पहले छोटी संख्या का भाग उसकी बड़ी संख्या में देते हैं, और यह प्रक्रिया जब तक दोहराई जाती है जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए या 0 ना आ जाए। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है। हम 1 से लेकर 3-4 संख्याओं का मासा भाग विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग को बता दें, जैसे 12 है, 12 के यहाँ क्या लिखा है? 24। तो 12 सबसे छोटी संख्या हुई, तो 12 का भाग किसमें लगाना है? उसकी बड़ी संख्या में। और सीधा यही नियम बोलता है भाग विधि का, सबसे छोटी संख्या का भाग उसकी बड़ी संख्या में लगाओ। ठीक है, तो इसमें लगाएंगे कितनी बार गया? 12 दूनी 24, कितना बच गया? 0 0। तो यही हमारा क्या आ गया? क्या आ गया? मासा आ गया। एचसीएफ क्या निकल के आ गया दोस्तों? हमारा 12 निकल के आ गया। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हो गया है? ठीक, क्या हो गया? क्लियर हो गया है। तो हमने कैसे निकाला इसको? सबसे छोटी संख्या का भाग दिया इसकी बड़ी संख्या में, और ये कब तक प्रक्रिया दोहरानी है? जब तक शेषफल
जीरो ना आ जाए, क्या ना आ जाए, जीरो। ठीक, अब चलिए तो इसी को हम इस साइड बता देंगे। 12 24 का लासा क्या है। अब लासा क्या है, लासा क्या है, 12 24 का लासा क्या है, तो कैसे निकालोगे आप लोग, इसी तरह से। तो पहले इसको एक पंक्ति में सजा दें, 12 24, ठीक है, तो इससे निकाल देंगे। आप लोग ये जानते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे छोटी संख्या को लेंगे 2, 2 से काटेंगे 2 छक्के 12 और 12 दूनी 24, फिर 2 से काट देंगे 2 दी 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 दी 6, ये नहीं कटेगा तो इसको ताल लो, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यह प्रक्रिया कब तक दोहरानी, जब तक शेषफल 1 ना आ जाए। तो इसका भाग देना है हमें सबसे छोटी संख्या से। पहले 2 से नहीं कटे, 3 से 2, 3 से ना कटे तो 5 से 2, 5 से ना कटे तो 7 से 2। यह प्रक्रिया आप लोग देते जाओ, आप लोगों का क्लियर कहता हूं मैं 100% बन जाएगा। तो इसका क्या करना है, यह प्रक्रिया जब तक शेषफल 1 ना आ जाए, तो इनका हमें क्या करना है, आपस में गुणा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 2 दी 6 और 2 दी 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना निकल के आया, 24, 24 निकल के आ गया। कितना निकल के आया हमारे इसका एलसीएम कितना निकल के आ गया दोस्तों, कितना निकल के आ गया, 24 निकल के आ गया। आप लोग क्लियर हो रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब ये सबसे बड़ी संख्या निकली है, जो सबसे बड़ी संख्या निकली है, तो मतलब 12 और 24, 12 और 24 को ये डिवाइड करेगी, मतलब 12 को भी काटेगी और 24 को काटेगी, और ये सबसे बड़ी संख्या निकल के आई है। इसी अब मैंने बता दिया। क्वेश्चन ऐसा भी बनेगा, 12, 24 का मासा ना देके क्या पूछेगा, 12 और 24 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो बस समझ जाना कि एससीएफ भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एससीएफ। इसमें पूछेगा सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों, 24। तो 24 क्या निकली, 24 क्या निकली दोस्तों, मतलब इसका मतलब ये हुआ, ये इससे भी कटेगी, मतलब इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ पर लिख दें, ये 12 से भी कटेगी और 24 से भी कटेगी। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोग एक बार फिर से डिस्कस कर लें, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम, हाँ तो चलिए दोस्तों और आगे समझा देते हैं कुछ 1-2 एग्जाम्पल आप लोगों को, ताकि और क्लियर हो जाए। जैसे हाँ 3 संख्या वाला आ जाए, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे 3 संख्या वाला आ जाए, जैसे 144, ठीक है, कॉमा और 180 तथा क्या आ जाए, तथा 192 का एससीएफ क्या है, एससीएफ क्या है, ठीक। तो ये निकालना है, किस विधि से निकालेंगे, मैंने कहा सबसे पहले छोटी संख्या का उसकी बड़ी संख्या में भाग दो, और जो इसका निकले वो इसमें भाग दो, इन दोनों का जो एससीएफ निकले वो इसका भाग दो, जो तीसरी संख्या का भाज्य निकलेगा वही तीनों संख्या का मासापा होगा, ठीक है। तो निकाल दिया मैंने भाग विधि, जैसे 44 और 44 का भाग लगाएंगे 180 में, लगा दीजिए, कितनी बार गया, कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा हमारा, कितनी बार जाएगा, एक बार, कितनी बार जाएगा, 144 कितना बचा, 6 बच गया। इधर कितना बचा दोस्तों, कितना बचा, 5, तो 3 बच गया। इधर लगाएंगे कट, अभी तो ये कटा नहीं, इसके बाद इसमें भाग देना है, किसका, इसके बाद इसमें, तो हम इसको इधर उतार लेते हैं। तो 144 ये प्रक्रिया तब तक दोहरानी जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है। तो ये 36, अब 36 कितना 36 में देना है, तो 36 चौका कितना होता है, 144, 36 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों, 144। देखो 0 0 आ गया आप शेषफल, इसका मतलब इसका क्या होगा, देखो 144 180 का एससीएफ कितना निकल के आ गया, हमारा कितना निकल के आ गया दोस्तों, कितना निकल के आ गया, 36, कितना निकल के आ गया, आप लोग क्लियर हो गया है, 36 निकल के आ गया। अब इसी 36 का भाग किसमें देना हमें, अगली संख्या में। तो ये हमारा एससीएफ नहीं है, अभी ये एससीएफ नहीं है, तो आप लोग को बता दें जो तीसरी संख्या का जो भाजक निकलेगा वही एससीएफ होगा। तो चलिए निकालते हैं, 192 में भाग लगाना है कितने का, अपन को कितने का लगाना है दोस्तों, कितने का निकालना है, ये 36 का, तो 36 का भाग लगाएंगे, लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 36 पंचे 180 कितना हो जाएगा, 36 पंचे 180 को घटा देंगे, तो 2 का तो 2 ही रहेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कट। अब 12 बचा, 12 का भाग लगाना है 36 में, तो लगा दीजिए, 12 दिया 36 और ये कट गया 0 0, मतलब यही तीनों संख्याओं का, सॉरी यहाँ पर यही तीनों संख्याओं का एससीएफ है, ठीक है। तो क्या निकला, 80, 144, 192 का एससीएफ कितना निकल के आ गया, आप लोगों के सामने कितना निकल के आ गया,
12। कितना निकल के आ गया 12। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सबसे पहले छोटी संख्या का संख्या उसकी बड़ी संख्या में जो दोनों संख्या का एलसीएम आए उसका भाग तीसरी संख्या में, जो तीसरी संख्या का क्या बचे, भाजक बचे, भाई तीनों संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो इससे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया ना? हाँ, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक, आगे बढ़ता हूँ, एक और बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक और बता देता हूँ ताकि आप लोगों को और बेसिक से क्लियर हो जाए। ठीक, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप बड़े से बड़े निकाल सकते हो। ठीक है, क्या होता है हमें भाग विधि से निकालना आना चाहिए। चलो दूसरा क्वेश्चन कर दें यहाँ पर। ठीक, जैसे दोस्तों हम लिख दें यहाँ पर 48 और 96। ठीक, और कितना लिख देंगे आप लोग कहो इसका निकालो। चलो तो चार संख्या को भी निकाल सकते हैं आप लोग, कितने का, 4 का भी निकाल सकते हैं। चलो इसका निकालो, इसका कैसे निकालते हैं, क्या निकालना है अपन को, एचसीएफ। क्या निकालना, एचसीएफ। चलो तो निकालो उसका। कैसे निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे, तो दे दीजिए कितने, 96 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 48 दूनी 96, ये 0 0 आ गया। अब इसका भाग किसमें लगाना है दोस्तों, इसका, इन दोनों को तो निकल के आगे कितना 48, और 48 का भाग किसमें लगाओगे, 48 का भाग लगाओगे 108 में, 48 का भाग लगाओगे 108 में, तो 48 की तो ज्यादा हो जाएगा, 48 में कितना हो जाएगा, ज्यादा, 48 दूनी कितना हो जाएगा 96, 48 दूनी 96, कितना बचा दोस्तों, कितना बचा, 2 बचा। यहाँ पर कितना बचेगा, 10। ठीक, क्योंकि 0 के माने 10 और 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, 1 बच गया। क्या 0 के माने 10, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 1 बच गया। यहाँ पर लगेगा टेस्ट, यहाँ पर भाग लगाएंगे 48 में और इसमें भाग लगा देंगे तो कितना रहेगा, 12 12 24 36 चौका 48, और 48 से क्रिया कब तक दोहरानी, जब तक से इस पर 0 0 नहीं आया। तो इसका मतलब 48 96 108 का एचसीएफ कितना निकल के आ गया दोस्तों, कितना निकल के आ गया हमारा 12। ठीक, तो आप लोग क्लियर हो गया, यही सबसे बड़ी संख्या है और ये संख्या सारों को विभाजित करेगी, इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी और इसको भी काटेगी। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हो गया है। चलिए तो मैं आप इस साइड पढ़ाता हूँ आप लोगों को। क्या, हाँ, इस साइड में आप लोगों को यही भी भाग विधि से निकालना है। ठीक, जैसे आप लोग को 18 36 और 72 का लासापा क्या है, लासापा क्या है, या तो एलसीएम देगा या एचसीएफ देगा, तो कोई बात नहीं, क्या है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसी तरह से निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, एक पंक्ति में संजोड़िए, इसका तो यही ट्रैक है, 18 36 और 72। अब क्या करना है, सबसे पहले 2 से काटिए। ठीक, कैसे काटिए, 2 से काटेंगे, 2 नाम 18। ठीक है, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। फिर किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, तो 2 से नहीं काट के हम क्या, इसको 2 ही से काटते हैं। चलो 9 का 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, और 18 दूनी 36। अब किससे काटेंगे, अभी 2 से काटो, 9 एगम 9 9 एगम 9 और 9 के तो 9 ही आ जाएंगे, और 9 दूनी 18। अब क्या करो, 9 को 9 से काट दो दोस्तों, क्योंकि प्रोसेस ज्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो 9 को 9 से काट दो, 9 एगम 9 9 एगम 9 9 एगम 9। या क्रिया कब तक दोहरानी, जब तक शेष फल एक ना आ जाए। देखो ये क्या है, इसका मतलब अपना एक क्लियर। अब इनका क्या करना है, आपस में गुणा करना है। क्या करना है, तो 2, ठीक है, इधर करता हूं मैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 9। ठीक है, इनका गुणा करेंगे, कितना आएगा, गुणा करने का तरीका आप लोग जानते हो, 9 दूनी 18 18 दूनी 36 और 36 दूनी 108। कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 18 दूनी 36 36 दूनी कितना आ जाएगा, 72। ठीक, तो 72 का क्या निकल के आ गया हमारा एचसीएफ, वो एलसीएम निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, एलसीएम 72 निकल के। 9 दूनी 18 18 दूनी 36 36 दूनी 72, तो ये निकल के आ गया। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ठीक, ये आभाज्य गुणनखंड विधि है। ठीक, तो इससे भी क्लियर हो गया होगा। चलिए तो हाँ दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में तो कैसे करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को। देखो इसके आधार अलग अलग हैं, आधार अलग अलग है, इसका आधार अलग है, इसका आधार अलग है। तो आधार ही को देख कर एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1। ठीक है, इसके बाद में इसमें क्या है, इसका एलसीएम क्या निकालेंगे। देखो घातें चढ़ी हुई है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस इसका काट दीजिए, कितना हो जाएगा, कितना, इसका क्यूब कितना होता है 8। ठीक, इसका कितना होता है
3 तय का 9, कितना होता है 3 तय का 9, ये कितना होता है 5, इनका आपस में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 360, ठीक, कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, तो ये रहा, ठीक है। अब आप लोगों को आधार समान मिल जाए, सोचा कहीं पर ऐसा 2, ठीक, ऐसा आ जाए, ठीक, क्या मिल जाए आधार समान, वो आप लोगों से पूछा जाए, हाँ आधार समान मिल जाए, इनका एचसीएफ पूछा जाए, इसका क्या पूछा जाए एचसीएफ, कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना है, XYZ आपको क्या करना है, सीधा देखो आधार समान है, अब घात कॉमन देखना है, सबसे छोटी घात इसमें जो होगी वही उनका एचसीएफ होगा, सबसे छोटी 2 हुई, 2 पे का पावर 3, तो इसका एचसीएफ यही होगा, कितना निकल के आ जाएगा 8, तो ये करेक्ट आंसर। इस प्रकार में देखना है, जैसे आधार समान हो, आधार क्या हो समान हो, और घातें क्या हो अलग अलग हो, घातें क्या हो दोस्तों आधार समान हो और घातें क्या हो अलग अलग, ठीक है। तो आप लोगों को देखना है इसमें, ठीक, तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, कैसे निकालोगे इसको, कैसे निकालोगे दोस्तों, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, इसमें देखना है सबसे छोटी घात आधार समान है, इसमें देखना है सबसे बड़ी घात, अगर सबसे बड़ी घात क्या होगी, क्या होगी यही हुई ना, आधार समान है, देखो 2 2 2, तो ये हुई ना, तो इसका एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा, इसका कितना निकल के आ जाएगा 2 की पावर इतना, ठीक है। तो आप लोग तो जानते होंगे, ठीक, तो निकल के आ जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग उसका गुणा भी कर सकते हो, करना चाहते हो तो कर देना, ठीक, ये हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, और इसका गुणा करके हमें कमेंट में बता देना, ठीक। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं।